नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वसंत भाग 3 कक्षा 8 पाठ 4 दीवानों की हस्ती। यह एक कविता है। इस कविता के कवि का ये चित्र है। इनका नाम है भगवती चरण वर्मा। जन्म 30 अगस्त 1903 में भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ था। मृत्यु 5 अक्टूबर 1981। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीरपुर गांव में। उपन्यास पतन 1928, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष, क्या निराश हुआ जाए आदि। तो क्या निराश हुआ जाए, आपके टेक्स्ट बुक में ये आगे चैप्टर आप पढ़ेंगे। काव्य रचनाएं मधुकन 1932, तदंतर 2, आदि। आदि लिखा हुआ है। आदि मीन्स एक्सेट्रा। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। पुरस्कार पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नाउ लेट्स टॉक। अब आप ये चित्र देखिए और बताइए कि इसमें कौन है। ये लोग कौन है, क्या आप जानते हैं? यस, वेरी गुड। ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं। इन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में बहुत बहुत ज़्यादा योगदान दिया और अपने आप को बलिदान किया। मैंने वो चित्र आपको इसलिए दिखाया क्योंकि यह कविता जो है, इस कविता में फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ही दिया गया है। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 का वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट वर्ड आपके टेक्स्ट बुक का है, सेकंड उसका हिंदी वर्ड है एंड थर्ड उसका इंग्लिश वर्ड है। तो आपको हिंदी से हिंदी चाहिए तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती। हम दीवानों, यहाँ दीवानों मीन्स व्हाट। अगर सिंपल वे में आप देखें तो दीवानों मीन्स होता है लवर्स। आपने बहुत सारे हिंदी सॉन्ग सुना होगा, जैसे हम तो दीवाने हुए यार। तो वहां दीवाने मतलब है लवर्स। यस, हीरो हीरोइन और उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ दीवाने मतलब यह है, यहाँ देश के प्रति जो बलिदान हो रहे हैं, देश से प्यार कर रहे हैं, मीन्स फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ उनके बारे में बात हो रही है। फाइन। तो हम दीवानों की क्या हस्ती। हस्ती मतलब अस्तित्व। हम दीवानों के, हम फ्रीडम फाइटर्स का क्या औकात है, हमारा क्या अस्तित्व है। यहाँ पोइट ये बोल रहे हैं कि हम दीवानों को, हम आजादी के स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, हमारा कोई अस्तित्व, हमारा कोई औकात और स्टेटस नहीं है। है आज, है आज यहाँ कल वहां चले। मतलब आज, टुडे हम लोग यहाँ हैं, कल कल टुमारो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, उसका हमें भी पता नहीं है आज यहाँ कल वहां चले। मतलब आज हम कहीं और रहते और दूसरे दिन में नेक्स्ट डे होते ही हम कहीं और चले जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। यहाँ कवि जो है कहते हैं कि जहां भी फ्रीडम फाइटर्स जाते हैं, उनके साथ मस्ती। मस्ती का देखिए वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, खुशी, फन, हैप्पीनेस। हम जहां भी जाते हैं हम अपने साथ खुशी का माहौल, और आलम मतलब दिया हुआ है संसार, वर्ल्ड। खुशी अपने साथ लेके चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले। तो क्योंकि फ्रीडम फाइटर जब भी चलते वो अकेले नहीं चलते, फुल ग्रुप के साथ, बहुत सारे लोग उनके साथ होते हैं। तो जहां भी चलते हैं जाते हैं, वो मस्ती का आलम, खुशी का माहौल लेके चलते हैं। और जहां भी जाते हैं तो उनके कदमों के कारण, उनके चलने के उससे वहां धूल जैसा और थोड़ा जस्ट जैसे उड़ने लगता है। बहुत सारे लोग साथ साथ चलेंगे तो ऐसा होता है ना। यस, यहाँ लिखा है धूल मतलब मिट्टी। तो जहां भी जाते हैं वो बहुत सारे लोग क्योंकि उनके साथ होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो फर्स्ट पैरा आप बोल सकते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स है बोल रहे हैं कि हम दीवानों का, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम आज कहीं और रहते हैं, कल हम कहीं और चले जाते हैं। हमारा कोई फिक्स प्लेस और एरिया नहीं है। हम जहां भी जाते हैं अपने साथ खुशी का माहौल लेके चलते हैं। और हम जहां भी जाते हैं वहां लोगों, क्योंकि फुल ग्रुप के साथ चलते हैं तो वहां धूल उड़ाते हुए जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे
तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ पोइट कह रहे हैं आए बनकर उल्लास अभी। अब हम लोग जहां भी पहुंचते हैं, उल्लास मतलब देखिए प्रसन्नता, हैप्पीनेस, तो लोगों में खुशी छा जाती है, लोग हैप्पी हो जाते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी। लेकिन जब हम जाने लगते हैं, लोगों को बाय कह देते हैं और बोलते विदाई लेते हैं, तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं, और उनके वो आंसू इमोशनल और एज ए टीयर्स आंसू बन के आंखों से निकलने लगता है। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और सारे लोग क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, अरे अभी तो आए थे, अभी तुरंत कहाँ चल दिए, थोड़े दिन और रुक जाओ। यस, तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम कैसे आए और अभी तुरंत तुम कहाँ चल दिए, क्वेश्चन मार्क लगा है। यस, मतलब वो पूछ रहे हैं कि अभी जस्ट तो आए थे और अभी जस्ट तुम चल दिए। ये व्याख्या है, पोयम का मीनिंग भी मैंने दे रखा है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। नाउ सेकेंड पैरा, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 का ही वर्ड मीनिंग है, तो आप मार्क कर सकते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक का वर्ड है, ये उसका हिंदी और ये उसका इंग्लिश मीनिंग है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले, वो बोलते हैं फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं हम किधर जा रहे हैं, यह मत पूछो। यस, हम कहाँ जा रहे हैं हमें ही नहीं पता है, बस चलना है, चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि हमें चलना है किस लिए, आजादी के लिए। हमें चलना है, आगे बढ़ना है, इसलिए बस हम चलते रहते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं हम, मुझे ही नहीं पता है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। यस, इसलिए बोलते हैं किस ओर चला, क्वेश्चन मार्क लगा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ यह मत पूछो, क्योंकि वो मुझे ही नहीं पता है, बस चलना है इसलिए हम चलते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वो बोले जहां भी हम जाते हैं लोगों को खुशियां देते हैं, कुछ खुशी कुछ बातें हम उनसे उनकी सुनते हैं, कुछ अपना देते हैं, कुछ उनका लेते हैं। यस, जग, जग मतलब संसार, वर्ल्ड, दुनिया, उसका कुछ लिए चले, दुनिया का कुछ, दुनिया की बातें कुछ हम सुनते हैं, दुनिया की कुछ लेते हैं, और जग को अपना कुछ दिए चले, और लोगों को कुछ सांत्वना, कुछ खुशी, कुछ हैप्पीनेस देके हम वहां से चल देते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही, दो बात मतलब ओनली टू वर्ड्स नहीं है, दो बात मतलब कुछ बातें हमने कही, कुछ बातें हमने सुनी। ये कहीं भी कभी भी आप किसी से मिलते हैं, चाहे फ्रेंड्स और कोई रिलेटिव हो, आप कुछ बातें आप उनकी सुनते हैं और कुछ बात अपनी सुनाते भी हैं, है ना, दोनों तरफ से होता है। तो ये बोले कुछ बात हमने कही और कुछ बात हमने उनकी सुनी भी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ जो भारतीय थे उन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई तो कुछ हंस भी दिए हम, कुछ उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज आके हमें मारा पीटा, हमारे अनाज क्रॉप्स को ले लिया, ये किया वो किया, तो उनकी बातें सुनकर हम कुछ रोए भी, कुछ इमोशनल भी हो गए, सैड भी हो गए। यस, इसलिए कहा गया है दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। कुछ हमने उनका सुना, कुछ हमने कहा, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए भी। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर मतलब यहाँ देखिए जी भर के, जी भर के, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ये कवि बता रहे कि हमने उनकी बातें सुनी, उनके सुख दुख को बांटा, और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सबको हमने एक भाव से इक्वली लिया। ये नहीं कि सुख है तो भांगड़ा करने लगे और दुख है तो बस बैठ के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नहीं, चाहे सुख हो दुख हो, हमने एक समान उसको इक्वली माना, और उस तरह से ही हमने उसे ग्रहण किया। ये व्याख्या है। तो सेकंड पैरा का आपकी मर्जी है, आप बाद में इसे भी पढ़ सकते हैं। नाउ थर्ड पैरा, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21 का वर्ड मीनिंग है।
ये फर्स्ट वर्ड आपके टेक्स्ट बुक का है, सेकेंड उसका हिंदी मीनिंग एंड थर्ड उनका इंग्लिश मीनिंग है। नाउ हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ भिखमंगे किसे कहा गया है? भिखमंगे, भिखमंगा मतलब क्या? बेगर्स, जो भीख मांगते हैं, जो लोगों से मांगते हैं, मतलब जिनके पास कुछ नहीं होता है। तो कवि ने यहाँ एक्चुअली सभी लोगों को भिखमंगा कहा है। हम भिखमंगों की दुनिया में, कभी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों का नेचर होता है, प्रकृति होती है लोगों की कि बस वो लेते रहते हैं, देने का नाम नहीं, उनको पता नहीं होता है कि हम ले रहे हैं तो कुछ हमें देना भी चाहिए। इसलिए न कवि ने बोला है, जो फ्रीडम फाइटर्स, एज अ फ्रीडम फाइटर कवि लिख रहे हैं कविता, तो उन्होंने बोला है हम भिखमंगों की दुनिया में, ये जो दुनिया भिखमंगों की है, मतलब जो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, हम ऐसी दुनिया में, दुनिया मतलब वर्ल्ड, संसार, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ सब भिखमंगे हैं, मतलब लेने के लिए सब तैयार है, देने के लिए कोई तैयार नहीं है। यस, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद मतलब बिना बंधन के, स्वतंत्र, फ्रीडम, बंधन रहित, मतलब बिना किसी, ऐसे बोलते हैं ना, सेल्फलेसली, बिना किसी स्वार्थ के, बस हम अपना प्यार लोगों पे लुटा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ तो कल तुम मुझे करना, या आज मैं दे रहा हूँ तो कल तुम मुझे देना, ये बात नहीं है। बस इनकी मर्जी है, ये दे रहे हैं। इसलिए लिखा गया है स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम अपने मन मर्जी से लोगों पे प्यार बरसा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हम एक निशानी उर पर, उर मतलब हृदय, हार्ट, देखिए यहाँ हर वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है। यस, हर वर्ड का मीनिंग है तो आपको समझने में आसानी होगी। हम एक निशानी मतलब एक निशान, एक साइन, सिंबल अपने हृदय पर लेकर जा रहे हैं, और वो क्या है? ले असफलता का भार चले। क्योंकि हम इतना लड़े लोगों, ब्रिटिश से, हमने इतना क्रांति किया, लेकिन मुझे अफसोस है, यस, ले असफलता का भार चले, क्योंकि हम असफल रह गए, अनसक्सेस रह गए, फेल्योर हो गए, हम फ्रीडम नहीं दिला पाए। इस गम को, इस दुख को हम अपने हृदय पर लेकर जा रहे हैं। असफलता का भार चले, अब हम बलिदान हो रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में ये असफलता का जो साइन और जो निशान रह गया है, उसे लेकर हम जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या? देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। यस, जो मरने वाला है वो तो जा रहा है या मर गया, अब उसके अपने कौन है और पराये क्या कौन है, उसे उसे कुछ नहीं मतलब है। यस, अब तो वो मर गया, इसलिए यहाँ कहा गया है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। पोइट कह रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर बोले, अब मेरा अपना कौन है और मेरा पराया कौन है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस मुझे जो करना था फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए, जो मुझे करना था मैंने किया, लेकिन क्योंकि मैं असफल रहा, इसलिए उस गम को, उस दुख को लेकर मैं जा रहा हूँ। बस आबाद रहे, जो अब इस दुनिया में रहेंगे वो आबाद रहे, खुश रहे, यहाँ आबाद रहे रुकने वाले, जो अब इस दुनिया में है वो कम से कम आबाद रहे, खुश रहे। हम स्वयं बंधे थे, हम अपने बंधन में स्वयं बंधे थे। किसी ने मुझे फोर्सफुल्ली नहीं बोला था कि तुम्हें फ्रीडम के लिए लड़ना है, कुछ करना है, नहीं, मैं खुद बंधा था उस बंधन में, और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। और आज मैं अपने आप उस बंधन को तोड़कर जा रहा हूँ। मुझे किसी ने फोर्सफुली नहीं बांधा था, और मैंने खुद बांधा था, और मैं खुद आज तोड़कर उस बंधन को जा रहा हूँ। यस, पोयम खत्म। ये पोयम का व्याख्या है लास्ट पैरा का। नाउ एक्टिविटी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी शब्द से क्या तात्पर्य है? आपको इस कविता के अर्थ पे के आधार पर बताना है। ए, प्रेम करने वालों के लिए, बी, सामान्य सैनिकों के लिए, एंड सी, देश पर मर मिटने वालों के लिए। यस,
सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बताई थी दीवाने मतलब लवर्स होता है, लेकिन इस पोयम में उसे यूज किया गया है देश पर मर मिटने वालों के लिए, अर्थात फ्रीडम फाइटर्स और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। यस, सी इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, धूल उड़ाते जहां चले शब्दों का क्या अर्थ है? ए, बलिदानी वीर जहां भी जिस ओर जोश से बढ़ते हैं उनके कदमों से सारे वातावरण में धूल छा जाती है। बी, मिट्टी के रास्ते पर बढ़ना। सी, उनके कदमों से धूल उठती है। ये इस करेक्ट आंसर कि वीर जो स्वतंत्रता सेनानी है वो जहां भी जाते हैं, क्योंकि वो बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, इसलिए उनके कारण वातावरण में धूल छा जाता है। ये इस करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर, बलिवीरों की राह निश्चित क्यों नहीं है? ए ऑप्शन है क्योंकि वे बिना लक्ष्य के आगे बढ़ते हैं। बी, क्योंकि उन्हें लोगों से बचना है। एंड सी, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्हें जो भी करना है वो करते हैं। सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स हैं तो फ्रीडम के लिए उन्हें जो भी करना पड़े, चाहे उन्हें अपने फैमिली से अलग रहना पड़े, कहीं भी रहना पड़े, अपने घर को छोड़कर, वो हर चीज करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ नंबर, बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव क्यों नहीं रखते? ए है क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष धर्म को अपनाया है। बी, क्योंकि उनका लक्ष्य स्वार्थ रहित है, वे तो पूरे देश की स्वतंत्रता चाहते हैं। एंड सी, क्योंकि वे जातीयता में विश्वास नहीं करते। यस, बी इज करेक्ट आंसर। उनका लक्ष्य स्वार्थ रहित है, उनको कोई मतलब वो नहीं है कि मुझे फ्रीडम चाहिए और सिर्फ मुझे ही चाहिए, वो पूरे देश को स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो और कोई भी अदर कास्ट के रिलीजन के कोई भी हो, सबको इक्वली मान रहे हैं, तो वो सबके लिए जी रहे हैं। यस, तो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, वीरों के हृदय पर कैसी असफलता के निशान हैं? ए, स्वतंत्रता ना प्राप्त कर सकने की। बी, अपने रिश्तेदारों से ना मिल पाने की। एंड सी, इनमें से कोई नहीं। ए इज करेक्ट आंसर, वो जा रहे हैं लेकिन उनको अफसोस है, दुख है कि वो स्वतंत्रता नहीं दिला सके, फ्रीडम नहीं दिला सके, वो उस चीज में असफल अनसक्सेस रह गए। यस, तो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।